सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए बड़ी ही सुंदर कहानी लाई हूँ और इस कहानी का नाम है भगवान का घर। है ना थोड़ा डिफरेंट नाम, मगर ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करने वाली है। और देखिएगा इस कहानी में आप कहाँ खड़े हैं। तो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इस कहानी को पूरी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपका फेवरेट चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी भगवान का घर। बात बस कल की ही है। मैं बैंक में थी और वहां मेरी मुलाकात एक बहुत ही सज्जन पुरुष से हुई, जो कि काफी वृद्ध थे, बुढ़ापे के कारण जिनकी कमर झुक गई थी, कमजोरी के कारण हाथ पांव कांप रहे थे। और वक्त की बात है कि शायद आंखों से अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, मगर फिर भी उनकी आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही थीं। मेरे अंदर थोड़ी सी उत्सुकता हुई और मुझे लगा, क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ? मैंने पूछा, क्या आपको कलम चाहिए? उन्होंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, नहीं बेटा, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। मैंने कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उन्होंने एक बार फिर मुस्कुराकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मुझे ये फॉर्म भरना है, थोड़ी पैसों की आवश्यकता है, मगर हाथ पांव कांप रहे हैं, अच्छी तरह लिखा नहीं जाता, इसीलिए सोचता हूँ क्या कोई बैंक अधिकारी मेरी मदद कर सकता है? अब की बार मैंने भी उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा। शायद ये मुस्कुराहट का रिश्ता हम दोनों के बीच बन रहा था। और मैंने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? उन्होंने मुस्कुरा करके स्वीकृति दी और वो फॉर्म मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछकर पूरा फॉर्म भर दिया और उन्हें थमा दिया। अब की बार वो लाइन में लगे थे। मेरा जी चाह रहा था, क्या मैं उनकी जगह खड़ी हो जाऊं। उनके वो कांपते हुए हाथ और पैर और झुकी हुई कमर, पता नहीं क्यों मुझे उनकी मदद करने के लिए बार बार ढकेल रहे थे। मगर फिर भी ज्यादा मदद अच्छी नहीं होती, पता नहीं कौन कब बुरा मान जाए। इसलिए मैं थोड़ी दूर पर खड़ी थी और बस ये विचार था कि अगर वो आवाज दें तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगी। उन्होंने पैसे निकाले और एक बार फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। क्या आप इसे गिन सकती हैं? मैंने स्वीकृति में एक मुस्कुराहट दी और उनके पैसे गिनकर उनके हाथ में थमा दिए। अब हम दोनों के बीच एक मुस्कुराहट का अच्छा सा रिश्ता बन गया था। और उन्होंने चलते हुए मुझे नमस्कार किया। मैं तो जैसे जमीन में ही गड़ गई। इतने बुजुर्ग होकर के इतनी मानवता, इतनी इंसानियत, इतनी सज्जनता आजकल देखने को ही नहीं मिलती। उन्होंने फिर कहा, आज मैंने आपको काफी परेशान किया, क्या एक छोटी सी मदद और कर सकती हैं? मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, एक कैब मेरे लिए प्लीज बुक कर दीजिए, या ऑटो ही बुक कर दीजिए। मैंने कहा, जी जरूर। और मैंने फोन निकाला, मगर फिर तभी मेरे मन में ख्याल आया और मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ दूं? उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दी और मैं जल्दी जल्दी आई। मैंने गाड़ी निकाली, उनके लिए दरवाज़ा खोला और उनसे उनके घर का पता पूछा। अब तक हम लोग काफ़ी सहज हो गए थे और वो रास्ता बताते जाते। बस थोड़ी ही दूर पर उनका घर था। हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे। अब की बार फिर से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा घर,
घर नहीं, बंगला, या यूं कहिए महल। उन्होंने बड़ी सौम्यता से कहा, हम दोनों यहीं रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी, इस भगवान के घर में। एक बार फिर से मेरा मुंह जैसे खुला का खुला ही रह गया था। क्या? भगवान के घर में? जी, भगवान के घर में। गाड़ी की आवाज सुनकर उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। हम लोगों की आदत होती है आशंकाओं की। उनके मन में भी ढेर सारी आशंकाएं थीं। क्या हुआ? कौन गाड़ी से आया? क्यों आया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुझे घर तक छोड़ने आई हैं। और उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और कहा, बहुत गर्मी है, अंदर आइए, थोड़ा ठंडा पी के जाइए। मैं भी काफ़ी सहज हो गई थी और मुझे उनसे मिलकर के बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने बताया था, ये घर नहीं, कोई महल जैसा था। थोड़ी देर तक मैं इधर उधर देखती रह गई। इतना बड़ा घर। अब तक हम लोग काफ़ी सहज हो गए थे। मैं उनका घर देख रही थी और वो मुझे देख रहे थे। उन्होंने बताना शुरू किया, ये मेरे बड़े बेटे की तस्वीर है और ये उसका परिवार है, और ये मेरे छोटे बेटे की तस्वीर है और ये उसका परिवार है, और तीसरी गुड़िया जो है ना, ये मेरी बेटी है और ये इसका परिवार है। मैं मुस्कुराकर सबको देख रही थी। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, और जानती हैं, विदेश में पढ़ाया है सबको। उन्हें बड़ा गर्व हो रहा था अपनी कहानियां बता करके। और फिर बताने लगे, हमारे सारे बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं। उनका वो गुमान उनके चेहरे पे दिख रहा था, मगर मुझे तो तरस आ रहा था उन बच्चों पर। कैसे बच्चे हैं? आज माँ बाप की ज़रूरत के लिए कोई उनके पास नहीं है। ऐसी शिक्षा किस काम की? ये सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, मगर मैं चेहरे से मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे आज्ञा ली कि मैं चलती हूँ अब। उन्होंने कहा, भगवान के घर फिर कभी आइएगा। अब की बार फिर से मेरे चेहरे पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। भगवान के घर? तब उन्होंने बताया, हमारे यहाँ परंपरा है, हम इसे अपना घर नहीं, भगवान का घर कहते हैं। और वो महाशय कह रहे थे, भगवान का घर है जहाँ वो रहते हैं, एज अ टेनेंट, एक किराएदार की तरह। आप लोगों को भी इन दोनों वाक्यों में कुछ तो अंतर समझ में आया होगा ना? मुझे तो बहुत अंतर लगता है। पहला अंतर ये कि थोड़ी सी माया कम हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमेशा हम सद्विचारों से घिरे रहते हैं, कि हम भगवान के घर रहते हैं और भगवान हमें देख रहा है। हम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो मुझे ये वाक्य बड़ा अच्छा लगा, भगवान का घर। आज से मैं भी कोशिश करती हूँ बोलने की, कि मैं भगवान के घर में रहती हूँ। अब तक वो महाशय, उनकी पत्नी और मैं काफ़ी सहज हो गए थे। फिर उन्होंने थोड़ी सी हंसी करते हुए कहा, लोग मरने के बाद भगवान के घर जाते हैं, मैं तो जिंदा रहते भगवान के घर में रहता हूँ और बहुत ऐश करता हूँ। मुझे उनके ये वाक्य बहुत प्रेरित कर रहे थे। उनकी काम करने की लगन बहुत प्रेरित कर रही थी। इतने बूढ़े होने के बाद, इतने कमज़ोर होने के बाद भी अपना काम स्वयं कर रहे थे। इन सारी बातों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। शायद इसीलिए ये कहानी मैंने आज के लिए चुनी। जिस तरह मैं जागी हूँ, आप भी जाग जाइए और अच्छा करने की, अच्छा सोचने की शुरुआत करते हैं। तो है ना सोचने वाली बात? उम्मीद है इस कहानी ने कहीं ना कहीं आपको जगा दिया होगा और आप इस कहानी को अपने अंदर ढूंढिएगा कि आप कहाँ पर हैं। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।